नाज़िम ब्रेक पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हां खे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जी वापसी थिए पई उन जे लाइ समूरे मुल्क में जेके आहिनि तयारियूं हलंदड़ आहिनि ख़ासि तौर ते पंजाब जो जेकर ज़िक्र कयूं त उते वॾे पैमाने ते तयारियूं हलनि पियूं नवाज़ शरीफ़ साहब जे इस्तक़बाल जे लाइ। उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नवाज़ लीग जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं अॻूणा क़ौमी असेंबली जा मेंबर डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब उहे असां सां हीअं टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। निसार अहमद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सर हमें वक्त दिया। सर, किस तरह देखते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी? और जाहिर सी बात है, एक तैयारियां जो मीडिया में चल रही हैं खबरें कि बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं, स्पेशली पंजाब में, लाहौर में। आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल होगा और 10 लाख लोग कहे जा रहे हैं कि आएंगे नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने, तो उस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, मसाइल की दलदल में घिरी हुई ये कौम जो है, जो इस वक्त जिसकी कमर तोड़ दी है महंगाई ने, वो उसके लिए नवाज शरीफ उम्मीद की किरण है। माजी का जो सारा रिकॉर्ड है, माजी की जो कारकर्दगी है मियां नवाज शरीफ की, उसकी वजह से वही एक उम्मीद की वाहिद किरण है। लोगों को याद है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उस वक्त 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी। इतनी जबरदस्त किस्म की और बदतरीन लोड शेडिंग थी। मियां नवाज शरीफ ने उससे निजात दिलाई, दहशतगर्दी से निजात दिलाई, रोज बम धमाके होते थे, उससे निजात दिलाई अपनी आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस और सारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की मदद से। फिर आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ ने सी पैक का तोहफा दिया, मोटरवेज के जाल बिछा दिए। तो और ये है कि आपको याद है कि उस वक्त 2013 से 17 तक के महंगाई को किस तरह ये उन्होंने कंट्रोल किया। उस वक्त किस तरह स्टेबल प्राइसेस थी गैस की, बिजली की, पेट्रोल और डीजल की, अशाए खुर्दनोश की। तो इस वजह से कौम जो है ये अकबजानब है ये समझने में कि ये इस वक्त जो मसाइल हैं बड़े गंभीर मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, उनसे निजात मियां नवाज शरीफ ने आके देनी है और कौम को दिलानी है सारे मसाइल से निजात। और कौम जो है मियां नवाज शरीफ को एक मसीहा के तौर पर देख रही है, निजात दहिंदा के तौर पर देख रही है। और इसी वजह से कौम में बड़ा जोश व खरोश है मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। और मैं तो देखें हर रोज अपने हल्के में होता हूँ और देहाती इलाकों में भी लोग बहुत पुरजोश है मियां साहब के इस्तकबाल के लिए। तो इस बात में सर कितनी सदाकत कहा जा रहा है कि MNAs और MPs को टास्क दिया गया है कि आपको इतने इतने लोग लेके आने हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए और उनकी फहरिस्तें, लिस्टें पहले से जमा करवाएं, जो लोग आएंगे उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी दें ताकि हम देख सकें कि वाकई वो आए या नहीं। वो तो जिम्मेदारी तो यकीन लगाई जाती है, टास्क तो दिया गया, लेकिन टास्क तो बहुत मामूली है। लोग तो इससे बहुत ज्यादा जोश व खरोश के साथ आने के लिए बिल्कुल बेताब हैं जी। सही। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब निजात दहिंदा साबित होंगे, लेकिन कल ही मौलाना फजल रहमान साहब का आपने बयान सुना होगा या देखा, उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को नवाज शरीफ साहब के साथ रिलेट करना कि वो आएंगे तो बेहतरी आएगी, ये सही नहीं होगा, या कुछ वो नाला या नाराज नजर आए आपकी इस स्टेटमेंट पर, ये जो बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है कि नवाज शरीफ निजात दिलाएंगे? आपके इत्तेहादी हैं फजल रहमान साहब? नहीं, देखें बात यह है कि कौम का तो एक जिस तरह होता है ना, एक तवक्को भी है, उम्मीद भी है, हमारा बयानिया भी ये है कि हमें 2017 का पाकिस्तान चाहिए, जब हमें मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए, हमें मियां नवाज शरीफ चाहिए। देखें बात यह है कि ये इस वक्त कौम के दिल की आवाज है। मैं हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की बात नहीं कर रहा, हमारे लिए तो बहुत मोहतरम है, बहुत मंजब सियासतदान है, बड़े मुदब्बर आदमी है और सच्ची बात यह है कि बहुत नाब तौर पर गुफ्तगू करते हैं और ये है कि बहुत ही वो तजुर्बाकार सियासतदान है और अल्फाज का इंतखाब भी है कि वो भी बहुत सोच समझ के करते हैं। लेकिन ये है कि देखें कि दयानतदाराना इख्तिलाफ राय की गुंजाइश हमेशा होती है और उन्होंने भी हमेशा ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। आज भी उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ के साथ और उनके खानदान के साथ फ्रीन ज्यादती हुई है, बड़े उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया। और ये है कि हमें यकीन है कि उनके साथ देखें 13 से 17 तक का पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने ये है कि मसाइल पे काबू पाया और कंट्रोल किया महंगाई को और कौम को खुशहाली के रास्ते पे डाला, तो उस वजह से यह है कि कौम को ये बिल्कुल ये एक जो तवक्को है बिल्कुल बजा तौर पर है कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ के आने से ये एक रोशन मुस्तकबिल जो है वो हमारा इंशाल्लाह मुनतर होगा और ये खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। अच्छा चीमा साहब, जैसे इलेक्शन के हवाले से ना अभी तक कोई कंफर्म बात कोई भी नहीं कह रहा कि वाकई जनवरी के एंड में होंगे नहीं होंगे, तो हम क्या उम्मीद लगाएं कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है इससे इलेक्शन वक्त पर होने में कितनी राह हमवार हो सकेगी और क्या वाकई जनवरी के एंड तक आप भी इलेक्शन देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल यकीन है इंशाल्लाह कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, जनवरी के एंड में बिल्कुल इलेक्शन होंगे जी, बिल्कुल होंगे। और इलेक्शन बिल्कुल जल्द अज जल्द होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सबको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, और कौम जिस पे एतमाद करे उसको कौम की बागडोर संभालनी चाहिए। और जनवरी तक आपको लगता है कि उससे पहले पहले नवाज शरीफ साहब के जो मसाइल हैं अदालतों के वो भी हल हो जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? या एक बात ये भी चल रही है कि पहले टर्म में हो सकता है नवाज शरीफ साहब इलेक्शन ना लड़ें या वजीर आजम का उम्मीदवार ना हो वो, और कोई और, या शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं? देखें, कौम तो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। और दूसरी बात यह कि जो कानूनी जो मसाइल का आपने जिक्र किया, आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ को जिस एक मज़का खेज बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया गया, उससे ज्यादा मज़का खेज बुनियाद किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की अदालती तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और बुनियाद क्या बनाई गई? जब कोई चीज नहीं मिली नवाज शरीफ के खिलाफ, तो बुनियाद ये बनाई गई कि जनाब आपने जो अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, उसका इंदराज क्यों नहीं किया गया? अंदाजा कर ले। सही। तो ये क्या ये इस तरह की मज़का खेज ग्राउंड जो है, ये क्या जो सुपीरियर जुडिशरी उसको अपहोल्ड करेगी इस तरह के फैसले को? तो बात यह है कि हमें यकीन है कि ये मज़का खेज सा फैसला मज़का खेज की बुनियाद पे, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ये है कि ये खत्म होगा, और मियां साहब के लिए इंशाल्लाह कोई ऐसे कानूनी मसाइल नहीं होंगे। सही। अच्छा चीमा साहब, जैसे हम आज प्रोग्राम में बात यही करें कि नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के सफर का आगाज तो आज से ही हो चुका है। वो सऊदी अरब पहुंचे हैं, फिर यूएई आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान यूएई से आएंगे। तो इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं, या आपकी इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो निजी दौरा है सऊदी अरब या यूएई का निजी दौरा होगा, या वो जो बातें चल रही हैं कि कोई माशी पैकेज के हवाले से नवाज शरीफ साहब एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि ब्रादर जो इस्लामी ममालिक है उनसे कोई पैकेज लेकर आए, या चाइना से भी पैकेजेस की बातें चल रही हैं? मुझे तो इल्म नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ कि मियां साहब की ख्वाहिश थी कि वो वतन वापस आने से पहले कि वो अल्लाह के घर में और रोजा रसूल पे हाजिरी दें, उम्रा की अदायगी के बाद वापस आए। तो ये उनकी ख्वाहिश थी, और हमेशा से उनकी देखें वो तो ये कि ये खाना खुदा पे, खाना काबा में हाजिरी और रोजा रसूल पे हाजिरी जो है, जिस तरह हर मुसलमान की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, सबसे बड़ी एक सादत इंसान समझता है। तो जाहिर है कि मियां साहब के तो आपको पता है उनके जज्बात का, उनकी इस हवाले से ख्वाहिश का, तो वो तो उनकी ख्वाहिश थी कि अपने वतन आने से पहले वो अर्ज़ मुक़द्दस से होके आए। सही। तो वापसी के बाद आप समझते क्या है चीमा साहब के बयानिया क्या होगा नवाज शरीफ साहब का? वो जो एहतसाब की उन्होंने चंद अरसा पहले बात की, कुछ नाम भी लिए कि इनका एहतसाब होना चाहिए, मीनार पाकिस्तान पर जब मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे तो इसको दोहराएंगे, या माशी पैकेज, या और कोई उनका फोकस होगा? आप क्या समझते हैं एज ए सीनियर पॉलिटिशियन? मुझे देखिए, मियां नवाज शरीफ के बयानिया का मुझे नहीं पता, लेकिन कौम का बयानिया ये है कि हमें 2017 का पाकिस्तान चाहिए, हमें नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए, हमें नवाज शरीफ चाहिए। ये है बयानिया पूरी कौम का, ये कौम के दिल की आवाज है। तो कौम का सर ये भी तो कहना है ना, जिन्होंने इस नहज पर मुल्क को पहुंचाया है, तो उनका कोई होना चाहिए, सदोबाब भी होना चाहिए, उनका तायुन होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में उनको रोका जा सके। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये कि ये देखें उसके लिए एक मुनासिब वक्त होना, हर चीज के लिए एक वक्त होता है। और ये फैसला फिर बहरहाल ये है कि ये फिर ये किया जाएगा, और सारे मुदब्बर जो है मिलकर फैसला करेंगे कि कौन सा वक्त ये सबसे मौजू है, मुनासिब है। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये नहीं है कि ऐसे लोगों का हिसाब कैसे करें। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि कौम को मसाइल की दलदल से कैसे निकालना है। एक आम आदमी का मसला ये है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, अशाए खुर्दनोश की कीमतों को वापस कैसे लाना है, बिजली और गैस के बिल जो है जो जिन्होंने कमर तोड़ के रख दी है, उनको ये है कि कैसे नॉर्मलाइज करना है, ये कि कैसे इनकी कीमतों को कंट्रोल करना है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे नीचे आए, डॉलर जो है उसकी कदर कैसे नीचे आए, और हमारी करेंसी कैसे मजबूत से मजबूत तर हो। बात यह है कि ये बुनियादी मसाइल हैं, और इस वक्त आम आदमी की सारी दिलचस्पी जो है फोकस इसी पे है। और जाहिर है कि वो कौम के दिल पे और नब्ज पे उनका हाथ है मियां साहब का, तो वो इस वजह से है कि मुझे यकीन है कि उनका भी फोकस जो है इन्हीं बातों पे होगा। सही। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, आपने हमें वक्त दिया।
हाजी नवाज़ लीग जा सीनियर अॻवान ऐं क़ौमी असेंबली जा अॻूणा मेंबर आहिनि डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब उन्हनि जो मौक़िफ़ जो साम्हूं आहे ऐं हू चवंदा त क़ौम जी जेका आहे डिमांड इहा आहे त महांगाई जो ख़ात्मो थिए बिल्कुलु मईशत बहितर थिए सो उन जे लाइ नवाज़ लीग हिकिड़ो बयानियो ठाहिण जी कोशिशि करे पई त मौजूदा जेके मुल्क जूं हालतूं आहिनि उन्हनि हालतुनि मां जेकॾहिं केरु मुल्क खे कढी सघे थो त उहो मियां नवाज़ शरीफ़ साहिबु आहे ॾिसूं था त हाणे उन बयानीअ खे ऐं हिन मुल्क जा जेके माण्हू आहिनि केतिरो क़बूल कनि था उहो त ईंदड़ ॾींहंनि में असांखे ख़बर पवंदी ऐं नवाज़ शरीफ़ साहिब जेके अदालतुनि में मामला आहिनि उहे हल थियनि था इलेक्शन खां पहिरियों या नथा थियनि ऐं उहे इलेक्शन में हिसो वठी सघंदा या न इहो बि हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे अॼु जो नाज़रीन जेको असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणींदो थो पहुचे असांखे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।